जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए सो कांग्रेस पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए। मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो, नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा, मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए।